अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 11 आयतें हैं, आयत नंबर 93 से आयत नंबर 103 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बव्वाना बनी इसराईल मुबव्वअ सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात फ़मख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। और बेशक हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और उन्हें पाक चीज़ों से रिस्क दिया, फिर उन्होंने आपस में इख्तलाफ नहीं किया हत्ता कि उनके पास इल्म आ गया। बेशक आपका रब क़यामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब की बाबत शक में हो जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की है, तो उन लोगों से पूछ लीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताब पढ़ रहे हैं। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से हक़ आ चुका है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ शक करने वालों में न हो। वला तकूनन्न मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ उन लोगों में से न हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून। बेशक जिन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का हुक्म यानी अज़ाब साबित हो चुका है, वो ईमान नहीं लाएंगे। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम। अगरचे उनके पास तमाम निशानियाँ ही आ जाएँ, जब तक वो दर्दनाक अज़ाब न देख लें। फ़लौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। फिर क्यों न हुई कोई बस्ती कि वो अज़ाब देखकर ईमान लाई हो, फिर उसके ईमान ने उसे नफ़ा दिया हो, मगर यूनुस की कौम कि जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अज़ाब दूर कर दिया और उन्हें एक मुद्दत तक दुनिया से फ़ायदा उठाने दिया। वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ अफ़अन्त तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनू मुअमिनीन। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब चाहता तो जो लोग भी ज़मीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करेंगे? वमा कान लिनफ्सिन अन तुअमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यजअलुर रिज़्क़ अलल्लज़ीना ला याक़िलून। और किसी शख्स के लिए भी कुदरत नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ईमान ले आए, और अल्लाह उन लोगों पर अज़ाब की गंदगी डाल देता है जो अक़ल से काम नहीं लेते। क़ुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वमा तुग़निल आयातु वन नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून। कह दीजिए आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसे गौर से तो देखो, और जो लोग ईमान नहीं लाते उन्हें निशानियाँ और डराने वाली चीज़ें कुछ फ़ायदा नहीं देती। फ़हल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम क़ुल फ़ंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। तो क्या ये लोग भी उन लोगों जैसे दिनों के मुंतज़िर हैं जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं? कह दीजिए फिर तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक़्क़न अलैना नुंजिल मुअमिनीन। फिर ऐसे वक्त में हम अपने रसूलों को और उन लोगों को जो ईमान लाए निजात देते हैं, इसी तरह हम पर लाजिम है कि हम मोमिनों को निजात दें। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 11 आयतें हैं, आयत नंबर 93 से आयत नंबर 103 तक। आप गौर करते हुए चले, आयत नंबर 96 के अंदर जो आया है, इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, कि जिन पर आपके रब का कलिमा यानी अज़ाब साबित हो गया तो वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ये कब है? समझाने के बाद है, पूरी तरीके से समझा दिया गया, इत्माम हुज्जत है, फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। ऐसी आयतें और भी जगह पर है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 33, कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। आपके रब का कलिमा साबित हो गया यानी अज़ाब साबित हो गया उन लोगों पर कि वो फासिक हैं, वो ईमान वाले नहीं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 71, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। कलिमा अज़ाब का कलिमा काफिरों पर साबित हो गया, अज़ाब की बात साबित हो गई, ये लोग काफिर हैं, हुज्जत कायम हो गई, ईमान लाने वाले नहीं हैं। उसके बाद आयत नंबर 98, इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरह यूनुस है। एक यूनिक वाक़या, फ़लौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस। जितनी भी बस्ती है, कोई बस्ती ऐसी नहीं है अज़ाब को देख ले और ईमान लाना फ़ायदा पहुँचा दे। सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती, उनकी कौम के लोग ही एक ऐसे हैं कि उन्होंने अज़ाब को देखा और तौबा इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया। तो एक यूनिक वाक़या हुआ है। तो इसलिए हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा देखो अब अज़ाब आने वाला है, और अपनी कौम को छोड़कर चले गए।
تو اب قوم نے دیکھا عذاب آ گیا تو توبہ استغفار کیا، انسان بھی نکلے، چرند پرند بھی نکلے، توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ایک یونیک واقعہ ہوا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیت نمبر 99 سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ بالکل نہیں، آپ کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ تو اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، یہ آیت کے خلاف ہے، قرآن ہی کے خلاف ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم جس کا سینہ چاہتے ہیں اسلام کے لیے کھولتے ہیں، آیت نمبر 100 کے اندر ہے، اللہ جب تک نہ چاہے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اسلام کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو نجات دینا، ہم مومنوں کو نجات دینے والے، یہ چیز ہم نے لکھ رکھی ہے اور نجات ان کو ملے گی اور ہمارے اوپر نجات دینا واجب ہے، ہم نجات دے کے رہیں گے۔ اس لیے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ فائدے میں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔